Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today will biology class 9 chapter 3 and this is our lecture number 13 and in this lecture we will discuss aims and principle of classification. सबसे पहले हम देखते हैं जी व्हाट आर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग। सबसे पहला एम जो होता है वो क्या, हमने किसी स्पीशीज को कैसे आइडेंटिफाई करना बाय गिविंग देयर डिफरेंट नेम्स। क्लासिफिकेशन एम्स टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिज्म। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन जिससे हम किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर नेम। Each organism is assigned a unique scientific name consisting of a genus and species name. क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम हर ऑर्गेनिज्म को जो है वो एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं और साइंटिफिक नेम जो है उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। एक होता है जीनस और एक दूसरा होता है जी स्पीशीज नेम। जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर क्लियर एंड unambiguous communication across different languages and regions। और ये पूरी दुनिया में एक ही तरह से स्टैंडर्डाइज नेम होता है। ये हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस और रीजन्स में अगर हमने किसी से बात करनी है तो हमने उसके स्टैंडर्ड नेम को यूज़ करना है ताकि जो हमारे मीनिंग है वो अच्छे से पहुंच सके। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्डर। Classification aims to bring order to the immense diversity of life by grouping organisms into categories based on their shared characteristics। जो क्लासिफिकेशन का दूसरा एम होता है वो क्या करते हैं जी, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती है तो उन बेसिस की मदद से हम क्या करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को इन फॉर्म ऑफ ग्रुप क्लासिफाई कर लेते हैं। दिस हेल्प्स इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इससे क्या होगा, जब हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रुप कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रिलेशनशिप बना रहे हैं और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। Predictive power. Classification aims to provide insight and prediction about the characteristic behaviors and traits of organism based on their classification। आज जब हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लिया तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस और क्लास से रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर और ट्रेट क्या होंगी। बाय ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर फीचर टुगेदर। ये हम कैसे कर सकते हैं, जब हम जो सिमिलर फीचर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक सिंगल ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर लें। इट बिकम्स पॉसिबल टू इन्फर शेयर ट्रेड्स एंड मेक एजुकेटेड प्रिडिक्शन अबाउट अननोन स्पीशीज। तो जब हमने ग्रुप जो हमारे पास अननोन स्पीशीज हैं उनको भी हम बाय ग्रुपिंग जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Hierarchical organization. Classification follows a hierarchical structure where organisms are arranged into a series of nested categories। जो हमारे पास क्लासिफिकेशन वो हायरार्कियल स्ट्रक्चर फॉलो करती है जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं कनेक्टेड किए जाते हैं इन द सीरीज ऑफ नेस्टेड कैटेगरीज। द हाईएस्ट लेवल इज द डोमेन। जो हमारे पास हाईएस्ट लेवल होता है डोमेन, उसके बाद वो फॉलोड होता है किंगडम, देन फाइलम और फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। दिस हायरार्किकल अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इससे हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी डिग्री ऑफ सिमिलरिटीज प्रेजेंट है। नेक्स्ट is phylogenetic relationship. Classification aims evolutionary relationships between organisms. Modern classification systems emphasize phylogeny, which is the evolutionary history and relatedness of organisms। Evolutionary history और किसी भी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसा रिलेशनशिप है या किस तरह का रिलेशनशिप है उसको हम स्टडी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म विद इन द सेम ग्रुप, ग्रुप को हम टेक्सॉन भी कहते हैं, शेयर मोर रिसेंट कॉमन एंसेस्टर एंड आर कंसिडर्ड मोर क्लोजली रिलेटेड देन दोज इन डिफरेंट ग्रुप।
जो ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, जो उनके कॉमन सिस्टर रहते हैं उनको वो कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं, और ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं सेम ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स देन एज कम्पेयर टू डिफरेंट ग्रुप्स. Homology and shared characteristic classification is based on the principle of homology where organisms with shared characteristics are grouped together. यहाँ पे होमोलोगस यानी कि यूनिफॉर्मिटी होती है, जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको हम एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर लेते हैं. होमोलोगस फीचर आर ट्रेस इनहेरिटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. होमोलोगस फीचर्स कौन से होते हैं जी, जो कॉमन एंसेस्टर से ट्रेड्स इनहेरिट किए गए होते हैं वो होते हैं होमोलोगस फीचर. बाय आइडेंटिफाइंग शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स साइंटिस्ट कैन डिटरमिन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म. और जब हमने शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लिया तो हम जो यानी कि साइंसदान जो है, साइंटिस्ट जो है, वो डिटरमिन कर सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. एंड द लास्ट वन इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. Classification consider the evolutionary history of organism aiming to reflect the branching pattern of the tree of life. जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ ट्री भी बता सकते हैं, और उससे जो हम बोथ हिस्टोरिकल एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिटरमिन कर सकते हैं कि हम उनको किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर characteristics. Now that's all about for today's lecture. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in our next video we will discuss 2, 3 and 5 kingdom of classification. Till that time,